अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है ना, तो तुम किराए का एक घर ले लो, हम खुद इंतजाम करवा देंगे। प्लीज यहाँ से चली जाओ। रूही कहीं नहीं जाएगी। छोटी माँ, पापा रूही से कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि रूही का इस घर पे उतना ही हक है जितना हम सबका है, क्योंकि कानूनन अभी भी रूही मेरी पत्नी है। और वैसे भी रूही ने इतना कुछ किया हमारे परिवार के लिए। आज अगर अग्नि ठीक हुई सिर्फ रूही की वजह से। इसलिए रूही, जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहां रुक सकती हो। ठीक है नहार, रूही यहीं रहेगी, लेकिन बेटा अब तुम ही बताओ कि रूही इस घर में कहाँ रहेगी? कि अब रूही तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं रह सकती ना? कुछ दिनों के लिए आई है तो मेहमान है ना, अब गेस्ट रूम में रह लेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रह लूंगी। दादी, मुझे एक चीज की हैरानी हो रही है। आप नहीं चाह रही थी कि रूही इस घर में रुके, और आप खुद रूही को घर में वापस लेकर आई। ये मन में बदलाव क्यों? बहू को प्रताड़ित करने के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर चक्की पिसवा दूंगी। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहे, लेकिन फिर इतने दिनों बाद तुम खुश हुए हो, इतने अरसे बाद इस घर में खुशी आई है, और ये सब कुछ रूही की वजह से हुआ है ना। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऊंच नीच हो और अग्नि की तबीयत वापस खराब हो, इसीलिए मैंने रूही को बुलाया। थैंक यू रूही कि तुमने इस बूढ़ी औरत की बात मान ली। रूही, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल सकती हो। किस हक से कहूं नहार जी? एक दोस्त के हक से। नहार, रतन अंकल, कहाँ हैं आप सब? देखिए, आप लोग इधर से जाइए, नहीं तो अग्नि को शक हो जाएगा। चाहिए। एक मिनट रूही, एक मिनट। ये चुनरी करवा चौथ वाले दिन नहार अग्नि के लिए लाया था, और उसी दिन अग्नि का एक्सीडेंट भी हुआ था। देखो रूही, मैं तुम्हें कुछ जता नहीं रही हूँ, मैं तो तुम्हें बस बता रही हूँ कि नहार अग्नि से बहुत प्यार करता है। उसके लिए उसने 3 साल इंतजार भी किया है। अगर तुम अब इस घर में ये सोच कर आए हो कि तुम अग्नि की जगह ले लोगी, तो अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। मम्मी जी, मैं इस इरादे से बिल्कुल नहीं आई हूँ, और अगर मुझे ये करना होता तो मैं कभी अग्नि को ठीक करने की कोशिश ही नहीं करती। मम्मी जी, आपको मुझ पर यकीन हो ना हो, लेकिन मम्मी जी, मैं सच में कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने अपनी जिंदगी खाटू जी के भरोसे छोड़ दी है। अब वो जो मेरे लिए करेंगे वही सही होगा, पर आप निश्चिंत रहिए मम्मी जी, मैं कभी भी 2 प्यार करने वालों के बीच नहीं आऊंगी। मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से वापस चली जाऊंगी। रूही, ये तुम्हारे लिए और मेरे घर के लिए बेहतर है। प्रतीक के पापा, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना। रूही अपने ससुराल चली गई, खुश है, सुखी है। अब आप सब कुछ छोड़कर अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। पता नहीं पूनम, मुझे क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। वो लड़की शायद कुछ छुपा रही है हमसे। वो वहां किसी तकलीफ में तो नहीं है? मैं उसे एक बार वीडियो कॉल करके बात कर लेता हूँ। अरे प्रतीक के पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? समय देखिए, रात हो गई है।
अब बेटी के घर में ये फोन करने का कोई टाइम है क्या? 10 बजे ने पूनम, मुझे पता है नाहर 11 से पहले सोते नहीं है, और मैं बस 2 मिनट बात कर लूंगा और फोन रख दूंगा। क्या हुआ पूनम, आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से फिसल गया। कोई बात नहीं, मैं भी साफ करवाती हूँ। पलक, पलक। पूनम, पलक इस हालत में साफ सफाई कर पाएगी क्या? भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जूही को बुला लेती हूँ, वो साफ कर देगी। जूही? उस लड़की से आपने एक पानी का गिलास तक नहीं उठवाया और आप चाहती हैं कि वो आकर ये सफाई करे? ऐसी बात नहीं है प्रतीक के पापा, नहीं। अब अगर मैं जूही से कोई भी बात प्यार से कहती हूँ ना, तो वो मना नहीं करती, काम कर देती है। आप देखिए। जूही बेटा, आ गई जूही। क्या हुआ दादी? बेटा ये देखो ना, ये मेरे से ये दूध का ग्लास गिर गया है। वैसे तो मैं साफ कर देती, लेकिन मेरी कमर में दर्द रहता है ना, तो मैं झुकूंगी तो तकलीफ बढ़ जाएगी। बेटा जरा ऐसे साफ कर दो। अभी आएगी, पोछेगी। ये लीजिए। हाँ ला। ये नहीं, ये। लीजिए और खुद साफ कर लीजिए। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। जो आपने किया है ना दादी, वो बहुत गलत किया है, इसलिए आप मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिए। ये जूही आपसे इतनी नाराज क्यों? ऐसा क्या किया? मैंने नाहर जी की दादी जी से बात कर ली कि जब तक हम नरेश जी को सब कुछ धीरे धीरे नहीं बता देते, तब तक तुम उस घर में उनके साथ ही रहो। अरे कुछ नहीं प्रतीक के पापा, वो रूही चली गई है ना अपने ससुराल, बस इसी बात से गुस्सा है। जूही का बस चले ना तो यहीं बैठा कर रख ले रूही। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक। सुनिए, आप जरा जाके आराम कीजिए, मैं ये सब साफ। फोन दीजिए मुझे। नहीं, कोई फोन वोन करने की जरूरत नहीं, जाके आराम कीजिए, मैं भी साफ करती हूँ। जाइए। हे भगवान, इस बार बड़ी मुश्किल से रूही को भेजा है, प्लीज उसे वापस मत भेजना। रूही बेटा, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? नाहर जी, कोई है? कोई है? नाहर जी बचाइए! नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी बचाइए! बचाइए नाहर जी! आखिर तुम चाहती क्या? ये घर तुम्हारा नहीं है। नाहर सिर्फ अग्नि से प्यार करता है, और वो जिंदगी भर अग्नि से ही प्यार करेगा। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना इस घर में, ना उसकी जिंदगी में। ये तुम्हारे लिए अग्नि परीक्षा है रूही, तुम जलकर राख हो जाओगे। चले जाओ। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम सिर्फ एक नर्स हो। तुम चली जाओ। तुम चली जाओ, तुम चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। रूही बेटा, तुम मेरी बहादुर बच्ची, तुम इस अग्नि परीक्षा को पार कर लोगी। हिम्मत रखो बेटा, खुद पर विश्वास करो, तुम ये कर सकती हो। एक और कोशिश करो बेटा,
हार मत मानो। रूही, 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 इट्स ओके रिलैक्स रिलैक्स। रूही रिलैक्स, तुम ठीक तो हो ना? रूही इट्स ओके, रिलैक्स, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हुआ रूही, कोई बुरा सपना देखा क्या? शांत, काम डाउन। सॉरी राजीव। नहीं रूही, आई एम सॉरी। ये जो कुछ भी हो रहा है आज तुम्हारे साथ सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं राजीव, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रूही, तुम्हारे वापस आने की वजह तुम्हारे दादू की तबीयत है या कोई और वजह है? देखो, कोई और परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो रूही। नहीं राजीव, और कोई वजह नहीं है, और मैं अपनी वजह से अब आपको और परेशान नहीं करना चाहती। अब राजीव चाहिए, मैं अब ठीक हूँ। राजीव चाहिए। रूही, नाहर से बात करने का मन था, पता नहीं कहाँ है वो। अपने कमरे में तो है नहीं। नाहर,
इतनी रात में तुम रूही के कमरे में क्या कर रहे हो? अग्नि, मैं वो मैं नाहर जी को तुम्हारी मेडिसिन की लिस्ट दे रही थी। नाहर जी आप जाइए, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। रूही, वैसे तुम्हें एक बात कहना मैं भूल गई। थैंक यू। तुम आज के दिन मेरे लिए अपने पति को, अपने परिवार को, सबको छोड़ के आई। उसके लिए थैंक यू। इट्स ओके अग्नि। वैसे तुम्हारा पति करता क्या है? वो अग्नि, वो उसका छोटा मोटा बिजनेस है। वाओ, तुम्हें बड़ा पता है। पर ऑफ कोर्स मेरे लिए नर्स रखी थी तो उसका बैकग्राउंड तो चेक किया ही होगा। बट काश आज तुम अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ होती, लेकिन शायद भगवान की यही मर्जी थी। चले नाहर, अब मेरी वजह से रूही को और परेशान नहीं करते हैं। चले? शायद अग्नि ने सही कहा। शायद खाटू जी की यही मर्जी थी कि आज के दिन मैं अपने पति के साथ रहूं। लेकिन अगर ऐसा था तो खाटू जी ने रिश्तों को इतना उलझाया क्यों? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अग्नि, ये तुमने क्या किया? ये तो मुझे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस आरती कर रही थी। तुम्हें शायद पता नहीं है, इस घर में आरती करने का हक सिर्फ इस घर की बहुओं को है, और तुम इस घर की बहू नहीं हो। मैं तो इस घर की बहू बनने वाली हूँ, फिर भी दादी जी मुझे आरती नहीं करने देती हैं। फिर तुम कैसे कर रही हो? अग्नि, ये हक उसको दादी ने दिया है। वो क्या है ना अग्नि, दादी तीर्थ पे गई हुई थी और मम्मी की भी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इस घर में आरती या तो मैं या तो रूही करते थे। और क्या है ना, रूही इतने समय से तुम्हारी सेवा कर रही है, तो वो भी हमारे घर की सदस्य बन चुकी है, तो इसीलिए दादी ने उसे ये हक दिया है। आई एम सॉरी रूही, मुझे नहीं पता था, मैंने बेकार में ही तुम्हारी पूजा में विघ्न डाल दिया। तुम प्लीज पूजा करो, प्लीज। हाँ, आई एम सॉरी। इट्स ओके अग्नि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं
हाय अग्नि। यकीन नहीं हो रहा है, तुम खुद चल के मंदिर आए हो। तुम 3 सालों में कितना बदल गए। हाँ वो तो मैं ऐसे ही आ गया। और वैसे भी इन्हीं की वजह से तुम ठीक हुई हो, तो थैंक यू तो बनता है। सो स्वीट। थैंक यू। नहार, इधर आओ। अग्नि, इधर आओ। नहार, अब तो मैं ठीक हो चुकी हूँ। चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं, कहीं डेट पे चलते हैं, कोई मूवी देखने चलते हैं। तो बोर हो गई हूँ घर में रहते रहते। परसों हो गया मुझे घर से बाहर निकले। अग्नि मेरी बात सुनो, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, तुम 20-25 दिन तक कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। ऐसे तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। अग्नि, अग्नि, अग्नि! भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अवनी दीदी प्लीज, आपको ये करना ही होगा। नाहर जी की खुशियों का सवाल है, प्लीज। अवनी दीदी, इसमें जरूरत का सारा सामान है, प्लीज मां जाइए। ठीक है भाभी, ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करूंगी। आखिर रूही करने क्या वाली है? हे खाटू जी, मैं जो करने जा रही हूँ उसमें कोई विघ्न ना आए। ये नहार भी ना हर वक्त मुझे डराता रहता है। पर से ये डॉक्टर पता नहीं क्यों मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। घर में बैठे बैठे मैं तो बोर हो गई हूँ एकदम। क्या करूँ, किसी काम में मन नहीं लग रहा। हाँ, इसमें जरूरत का सारा सामान है, प्लीज मां जाइए। ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करूंगी। क्या? भैया, कैसा लगा सरप्राइज? सरप्राइज? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। अवनी, ये सब तुमने प्लान किया है? आई विश, पर मैं ऐसा फॉल्स क्रेडिट नहीं लूंगी। ये सारा प्लान ना रूही का था। मैं जानती हूँ अम्मी, तुम्हें घर पर बहुत बोरियत महसूस हो रही होगी, पर हम डॉक्टर की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हारा मन और डॉक्टर की सलाह दोनों रह जाए।
थैंक यू रूही, थैंक यू। ये अब तक का बेस्ट सरप्राइज है। मैं रूही की हिट पिक्चर को फ्लॉप करूंगी। नाहर जी, अभी आप दोनों एंजॉय कीजिए। मैंने अपनी दीदी से पूछ के एक रोमांटिक मूवी लगा दी है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। एंजॉय। रूही, हाँ, तुम भी हमारे साथ मूवी देखो। मेरा मतलब तुम और अवनी, तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी तैयारी की है, तो साथ में मूवी भी देख लो। और हम सब थिएटर में मूवी देखते हैं तो सब साथ में ही देखते हैं ना। नाहर, तुम भी ना, ये हमारी रोमांटिक डेट नाइट है। इसमें रूही और अवनी कबाब में हड्डी थोड़ी बनेंगे। सॉरी गाइस, मेरे बॉयफ्रेंड को ना रोमांस का आर भी नहीं आता है, तो इनकी बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इस शानदार रोमांटिक डेट नाइट के लिए थैंक यू। मैं मूवी स्टार्ट करती हूँ, आप दोनों बैठ जाइए। थैंक यू। चले? अरे भगवान, ये रूही तो इधर ही आ रही है, कहीं मुझे देख रहा है। तुझे मजबूत बनना होगा रूही। इस वक्त नाहर जी की खुशियां मायने रखती हैं। असली मूवी स्क्रीन में नहीं, सामने दिखेगी। अग्नि, ये कैसे चल गया? रूही ने तो रोमांटिक मूवी लगाई थी। कोई बात नहीं, मैं बंद करता हूँ। अग्नि, 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 मेरी बात सुनो। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। इसको बंद करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा सिर तो फट रहा है। अग्नि, अग्नि, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं बंद करता हूँ, मैं बंद करता हूँ। ये आवाज, कैसी आवाज? अग्नि, शांत हो जाओ। अग्नि, अग्नि, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो, रिलैक्स, रिलैक्स। मूवी बंद होगी, मूवी बंद होगी। देखो, मूवी बंद होगी, मूवी बंद होगी। शांत हो जाओ। अग्नि, 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 मेरी बात सुनो। नहीं, 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 अग्नि, नहीं, अग्नि, 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 नहीं, अग्नि, नहीं, अग्नि, रिलैक्स। अग्नि, 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 इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। मूवी बंद होगी, रिलैक्स, मूवी बंद हो चुकी है। नाहर जी,
नाहर जी क्या हुआ? भैया क्या हुआ? मूवी बंद। तुमने रोमांटिक मूवी नहीं, डरावनी मूवी लगाई थी रूही, जिससे मुझे डर लगता है। जिससे मुझे डर लगता है। अगली एक मिनट अगली शांत हो जाओ प्लीज सब ठीक है रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रूही तुमने मूवी चेक नहीं की थी क्या? मैंने कहा इसे ऐसी मूवी नहीं देख सकती, उसका दिल अभी भी कमजोर है। नाहर जी मैंने खुद मूवी चेक की थी। अरे ऐसे कैसे चेक की बोल रही हूँ? चेक किया था तो ऐसे गलत कैसे लग गया? हाँ, अब मुझ बुढ़िया को इतनी तो बात समझ में आती है कि लैपटॉप में वही चीजें चलती है जो हम चलाते हैं। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ से ले चलो मुझे, यहाँ से ले चलो। रूही, तुम पक्का इस घर में किसी और इरादे से नहीं आई हो ना? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दे सकती। मम्मी जी मेरा यकीन कीजिए, मुझे खुद नहीं पता था कि क्या गड़बड़ हुई है। देखो रूही, माना कि तुम इस घर में अग्नि के लिए आई हो, पर अगर मेरी सुझाव मानो तो तुम अग्नि से दूर ही रहना। भैया ये लीजिए दवाइयाँ। और डॉक्टर ने ना क्लियरली बोला कि बहुत नाजुक मामला है। वो अग्नि की ना दिमाग की नर्व्स कमजोर है और किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ना नर्व्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है। भैया रूही भाभी ने तो रोमांटिक फिल्म ही चलाई थी, पता नहीं ये डरावनी फिल्म कैसे चल गई। और भैया आप फिक्र मत कीजिए, अग्नि ना जल्दी ठीक हो जाएगी। छोटी माँ, पापा, आप लोग बाहर जाइए, अग्नि को आराम करने देते हैं। ठीक है। मम्मी जी अग्नि कैसी है? वो अब ठीक तो है ना? मैं एक बार अग्नि से मिल लेती हूँ। अग्नि ठीक है रूही, डॉक्टर ने अग्नि के आसपास भीड़ इकट्ठा करने से मना किया है। तुम कल सुबह मिल लेना। और नाहर है, अग्नि का ध्यान रख रहा है। कितना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज! ये सब क्या है और किस खुशी में? तुम्हारी वजह से घर में इतनी सारी खुशियां आ रही हैं और अब तुम्हारी खुशियों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। क्यों दादी? एक मिनट।
नीचे उतरो, नीचे उतरो पलक, 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 नीचे उतरो, पलक, दिमाग ना ठीक है ना तुम्हारा? अरे माँ बनने वाली हो, इतनी तेज तेज उछल कूद रही हो, बच्चे पर गलत असर पड़ गया तो? हाँ सॉरी दादी जी, वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। थैंक यू, आपको मेरी कितनी फिक्र है ना। मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। हाँ, मुझे पिंकू के बच्चे की फिक्र है, इसलिए अपना ख्याल रखो अच्छी तरह से तुम। मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा बस 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 बस, चलिए अब ये सब सीरियस बातें छोड़िए और केक कट करते हैं। शुरू के महीने में होने वाली माँ एक एक कदम भुक भुक के रखती है, लेकिन वो पलक इतनी लापरवाह कैसे हो गई कि सोफे पे चढ़कर ऐसे उछलने कूदने लगी? कहीं ये हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही? हमारी डरावनी मूवी लैपटॉप पर कैसे आई? मैंने तो रोमांटिक मूवी डाउनलोड की थी और चेक भी किया था, फिर ये कैसे हुआ? जो भी हो, आज मेरी बेवकूफी की वजह से अग्नि की हालत हो गई है। काटो जी, उनकी सेहत का ख्याल रखना। जूही, अब क्या किया उन लोगों ने? तू तब परेशान क्यों नजर आ रही है रूही? मैं और परेशान? नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगी? जूही, परेशान तो तू लग रही है। और देख, तेरा कमरा इतना फैला हुआ क्यों है? वो मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ तो मेरा कमरा ऐसे ही बिखरा रहता है। कैसा स्ट्रेस? तेरा स्ट्रेस और कैसा? तू तो दादी के कहने पे चली गई यहाँ से, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना तेरे लिए कितना मुश्किल है वहां पे रहना। कभी कभी मैं अपने आप को इतना ज्यादा बेबस महसूस करती हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं तेरे लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर मैंने वकालत कर ली होती ना, तेरी कसम, नहार जीजू उनके खानदान पे ना अच्छा खासा केस कर देती मैं। बस बस मेरी झांसी की रानी, शांत हो जा, ठीक है? जूही, कभी कभी गलत लगने वाली हर चीज गलत नहीं होती। कभी कभी लोग बुरे नहीं होते, बस हालात खराब होते। जूही, तुझे याद है मम्मी कहती थी कि हमें हर हालात में दिल से और दिमाग से, दोनों से काम लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग हमें जिंदगी की असलियत दिखाता है और दिल की भावनाएं हमें उन हालातों से लड़ना सिखाती है। जूही, तुझे जो गलत लग रहा है शायद वही नहार जी और उनके परिवार वालों के लिए सही है। जैसे तू मेरे लिए दिल से सोचती है, वैसे नहार जी और उनके परिवार वाले अग्नि के लिए सोचते हैं, उन्हें उसकी चिंता है। जूही, लेकिन हमने तो उन्हें किसी धोखे में नहीं रखा ना। जूही देख, मैं मानती हूँ उनकी गलती थी, लेकिन वो भी क्या करे, माँ बाप है, अपने बच्चे के लिए उन्होंने अपने दिल से सोचा। वो भी चाहते थे कि नहार जी की जिंदगी में सब सही हो जाए, लेकिन कुछ हालातों में दिल सही गलत नहीं देखता, बस अपनों की भलाई देखता है। सबने अग्नि और नहार जीजू की भलाई के बारे में सोचा, सबका भला हुआ। तुझे क्या मिला इन सब में? जूही, ये हमारे दोस्ती के नाम। मुझे एक दोस्त मिला। नहार जी जीवन साथी का फर्ज तो नहीं निभा सकते, लेकिन एक दोस्त की तरह उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, तो उनमें अच्छाई ढूंढी लेती है ना।
ये तो तेरे मन की असली सुंदरता है। ठीक है, अब तो आराम कर, बस धातु की तबीयत एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद मैं झट से लेने आ जाऊंगी तुझे। ठीक है जूही, तू आराम कर। चल, गुड नाइट। गुड नाइट। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि अग्नि की मानसिक स्थिति कमजोर है, उसे किसी तरह का कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। अगर अग्नि से कोई उसकी मनपसंद चीज छीन ले तो उसे धक्का लगेगा। अब मुझे उसे धीरे धीरे धक्का देना है। इस दुनिया में उसका सबसे खास इंसान है नहार। अब मुझे उसे ये यकीन दिलाना होगा कि रूही नहार को उससे छीन रही है। अब अग्नि का तो दिमाग कमजोर है ही, और अगर उसे कुछ होगा तो नहार अपना आपा खो बैठेगा और उसकी गाज जाकर गिरेगी सीधा रूही पर। अब ऐसे लगेंगे मेरे एक तीर से दो निशाने। नाहर जी, आप यहाँ? अग्नि अग्नि ठीक तो है ना? वो सो गई क्या? रूही, मैं तुमसे कुछ पूछूं? नाहर जी, आई एम सॉरी। नाहर जी, आप देखिए ना, देखिए आप, मैंने चेक करके ये मूवी चलाई थी, पता नहीं वो एक्शन मूवी कैसे चल गई। नाहर जी, आप देखिए, ऐसे मेरी बात तो सुनो। नाहर जी, आप देखिए ना, मैंने सच में यही वाली मूवी चलाई थी। नाहर जी, मुझे पता नहीं कैसे कुछ चुप! कितना बोलती हो? और मेरी बात तो सुनो। तुम किस मिट्टी की बनी हो? कितनी हिम्मत है यार तुम में यार? तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या मुझ पर, मेरे परिवार पर? हमने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम्हें दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती क्या? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी और जूही की बात सुनी, और जूही सही है। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद हम पे केस कर देती, तुम्हें बदनाम करती, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम हमारी मदद कर रही हो उल्टा। क्या हो तुम? किस मिट्टी की बनी हो यार तुम रूही? तुम्हें तकलीफ नहीं होती, तुम्हें कोई शिकायत नहीं? नाहर जी, इस बात को यहीं रहने देते हैं। वैसे तुमने कुछ खाया? मैंने भी कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज कुछ खाएं साथ में। चलो। कॉकरोच! It's okay. ये तो खराब हो गई। अब क्या करें? और कोई सब्जी बची? नाहर जी, सब्जी भी खत्म हो गई है, सिर्फ चावल बचे हैं। हम दाल बना लेते हैं। दाल नहीं, तुम रिजोटो खाओगे? क्या? ये एक फेमस इटालियन डिश है, ट्राई करो। नाहर जी, आप बताइए, मैं बना देती हूँ। नहीं, आज तुम बैठोगी और मैं खाना बनाऊंगा। ओके? देखो, मैं इंडियन खाना जितना ही बुरा बनाता हूँ ना, कॉन्टिनेंटल उतनी ही अच्छी बनाता हूँ। ओह,
हेल्प। चलो चलो। नाइस। एक सेकेंड। दिस इज फॉर यू। चलो चलो चलो। अब नाहर जी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ना ना, तुम बैठो, आज खाना मैं बनाऊंगा। आराम से। बैठो इधर। Super. Plate. Yes. Super. वाह नाहर जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, स्वाद भी लाजवाब होगा। पक्का अच्छा बनाया ना रोही? फिर इसमें इतना नमक है, तुम कैसे खा सकती हो? नाहर जी, मेरे लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये आपने बनाया है। हाँ, मेरा मतलब मेरे दोस्त ने इतनी मेहनत की है ना, तो ये खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मुझे बहुत भूख लग रही है। उतना पुराने हैं। मामी चलो ना, मुझे आपको एक न्यू पेंटिंग दिखानी है। चलो ना मामी। बेटा
बेटा आप मुझे ऐसे जोर से मामी मत बुलाओ। क्यों मामी? मामा की वाइफ तो मामी होती है और ना मामा की शादी आपसे हुई है और आप उनकी वाइफ हो तो आप तो मेरी मामी हुई। हाँ वो बेटा आप प्लीज ऐसे जोर से मत चिल्लाओ। आपको पता है ना अगली दीदी की तबीयत खराब है, ठीक है? और आप ना मुझे अगली दीदी के सामने मामी मत बुलाना, इसलिए उनसे हमें छुपाना है कि मैं आपकी मामी हूँ, ठीक है? आप मुझे प्रॉमिस करो, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप उनके सामने मुझे मामी नहीं बुलाओगे। नहीं नहीं, आप तो मेरी मामी हो। रूही मामी, रूही मामी, रूही मामी। बेटा आपके फेवरेट कार्टून का टाइम हो गया है ना, आप जाओ कार्टून देखो, मैं आपके लिए हॉट चॉकलेट बना कर लाती हूँ, ठीक है? चलो आप जाओ। ओके बेटा जाओ 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 जाओ। मैं चॉकलेट बना देती हूँ। एक सेकेंड रूही। हाँ 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 अग्नि। ये आशी तुम्हें मामी मामी क्यों कह रही थी? मामी नहीं नहीं तो मामी नहीं, पानी कह रही थी आशी। आशी को पानी चाहिए था ना, उसको बहुत प्यास लगी थी तो वो मुझसे पानी मांग रही थी और पानी के लिए चिल्ला रही थी आशी। अच्छा शायद मैंने गलत सुना होगा। अग्नि 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 कल के लिए आई एम रियली सॉरी। अग्नि जो भी हुआ गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। आई एम सॉरी अग्नि। रूही तुम्हारी वजह से तो मैं ठीक हुई हूँ, अपने नहार के पास वापस आई हूँ। मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। एंड डोंट वरी, उस एक इंसिडेंट की वजह से मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी। हाँ बस दुख इस बात का था कि इन सब के चक्कर में मेरे और नहार की डेट खराब हो गई। और प्लीज आगे से ध्यान रखना। थैंक यू अग्नि। रूही की बात समझने के लिए। चले यही है जो सब कुछ ठीक करना चाहती है ना, लेकिन मैं इसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जी जी मिश्रा जी, वो फाइल लेकर मैं बस पहुंच ही रहा हूँ मीटिंग के लिए, ठीक है? हाँ फाइल। अरे वो फाइल कहाँ रख दी मैंने? अरे यार नहार क्या ढूंढ रहे हो? अग्नि वो मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल थी, आज क्लाइंट प्रेजेंटेशन है, अर्जेंटली चाहिए, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही है। पता नहीं नहार, तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजों को रख के भूलने की आदत कब जाएगी? तुम रुको मैं देखती हूँ। अब अरे अग्नि तुम यहाँ हो? ये मैं तुम्हारी दवाई लेकर तुम्हारे कमरे में ही जा रही थी। ये लो दवाई खा लो। अब वहां रख दो, मैं ले लूंगी। क्या हुआ? आप दोनों कुछ ढूंढ रहे हो? तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। रूही सैंपल बुक नहीं मिल रही है, तुमने देखी है क्या? वो पिंक एंड ब्लैक वाली? हाँ हाँ एक सेकेंड।
नाहर जी, ये वाली है क्या? थैंक गॉड, यही तो ढूंढ रहा था मैं। थैंक यू। मुझे ऑफिस के लिए ऑलरेडी देरी हो रही है, मैं निकलता हूँ। थैंक यू रूही। क्या हुआ? मेरे एयरपॉड्स। दिखती हूँ। एयरपॉड्स देखती हूँ। यही रखे थे। ये नाहर जी, ये आपके एयरपॉड्स। ये मुझे दे दो रूही, मैं नाहर को दे दूंगी। डोंट वरी। वैसे भी मुझे नाहर को गुड बाय किस भी तो देनी है। नाहर, तुम्हारा एयरपॉड्स। थैंक्स। और मेरी फीस। डोंट वरी, मैं ही ले लेती हूँ। मैं चलता हूँ। अग्नि, तुम अपनी दवाइयाँ खा लेना। रूही, तुम्हें कैसे पता कि नाहर के एयरपोर्ट्स धुलने वाले कपड़ों के बैग में है? I mean, ये काफी पर्सनल चीजें हैं। मुझे भी नहीं पता था। फिर तुम्हें कैसे पता? अग्नि, वो दरअसल उस दिन रूही, अरे सोनी बुला रही है तुम्हें। उसके सर में दर्द है, जाओ जाकर दवाई दे दो। जी। क्या हुआ अग्नि? इतनी परेशान क्यों हो? बस यही सोच रही थी कि रूही को इतना नाहर के बारे में कैसे पता है? अरे पता कैसे नहीं होगा, आखिर वो उसकी। अरे नाहर और रूही दोस्त जो है। दोस्त? हाँ। अरे अग्नि बेटा, अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती थी
रूही तुम्हारी सेवा करती रहती थी, नहार को तुम्हारी चिंता लगी रहती थी। तुम्हारा दिमाग तो बच्चों की तरह हो गया था ना। तो नहार भला किससे बात करता? तो नहार और रूही एक दूसरे से बातें करते थे। तो बातें करते 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 दोनों में नजदीकियां बढ़ गई और दोनों दोस्त बन गए। अब दोस्त बन गए तो करीबियां तो आ ही जाती है ना। बस इसीलिए नहार के बारे में रूही को उतना कुछ पता है जो शायद तुम्हें भी नहीं पता। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। आजकल नहार अपने एयरपॉड्स पैंट के जेब में भूल जाता है। ये बात सिर्फ घर वालों को और रूही को पता है। अब बस कैसे भी करके अग्नि के सामने रूही नहार को ये एयरपॉड्स दे दे तो मेरा काम बन जाएगा और अग्नि के मन में रूही के लिए शक पैदा हो जाएगा। तीर तो चला दिया है मैंने, निशाना भी जल्द ही लग जाएगा। दादी के कहने का मतलब क्या है? क्या नहार को रूही मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती है? अरे वाह अग्नि, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही हो? वो मैं आज नहार को सरप्राइज देना चाहती हूँ ना, इसलिए उसकी पसंद की खीर बना रही हूँ। एप्पल खीर? तुम्हें कैसे पता? वो मैं इतने टाइम से इस घर में रह रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा पता चल गया है। वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ बनाने आता नहीं है, पर इस रेसिपी की हेल्प से ना बहुत ध्यान से बना रही हूँ। अरे मेरी फ्रेंड का फोन आ रहा है। 3 साल से मेरी कंडीशन की वजह से ना मेरा इन लोग से कोई कांटेक्ट ही नहीं था, इसीलिए कॉल आ रहा है। तुम 2 मिनट बाद गैस बंद कर देना, मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? ये तो बन चुकी है। रूही मामी, ये आशी भी ना, इसको फिर से कोई स्कूल की पेंटिंग दिखानी होगी। क्या हुआ अग्नि? रूही, मैंने तुमसे कहा था ना 2 मिनट बाद गैस बंद कर देना, उल्टा तुमने और तेज कर दिया। मेरी पूरी खीर जला दी, पूरी मेहनत बर्बाद कर दी मेरी। नहीं अग्नि, मैंने खुद गैस बंद किया था। पता नहीं फ्लेम कैसे तेज हो गई, मुझे खुद नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता? मेरे जाने के बाद यहाँ तुम ही थी ना? अग्नि, हो सकता है ना रूही से गलती से हो गया हो। कभी कभी ना गैस की नॉब बंद करने में कंफ्यूजन हो जाती है और कभी कभी तो गैस बंद होकर वापस जल जाती है। तुम प्लीज शांत हो जाओ। क्या मतलब है कि हो जाती है गलती? रूही मेरी नर्स है, कल को उसने मुझे कोई गलत दवाई दे दी और मुझे कुछ हो गया, तभी तुम यही बोलोगी क्या? पर फिर से मेरा सरप्राइज खराब कर दिया।
रूही, तुम्हें पता है ना अग्नि कुछ मामलों में कितनी भावुक है। तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। मम्मी जी मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ, पर आई प्रॉमिस मैं आगे से ध्यान दूंगी। ठीक है। मैंने तो केस ऑफ किया था, फिर कैसे?